Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर कन्वर्शंस। तो हम अब आज हमें सीखना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस। और बाकी सारे कन्वर्शंस भी हम लोगों ने किया हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दी प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। और ये पूरा चैप्टर जो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन आज सीखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन जो मैंने बताया था, हेक्साडेसिमल में बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, चलो करते हैं इस पे। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्शन में हम लोगों ने 3 बिट का ग्रुपिंग किया था। 3 बिट का क्यों? क्योंकि ऑक्टल का बेस है 8, 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का पावर 3, इसीलिए 3 बिट। अभी इसमें हमें क्या करना है? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने बिट में इसका ग्रुपिंग करना है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना? 16। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। यानी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन में जो भी ग्रुपिंग कर रहे हैं वो 4 बिट में हमारा ग्रुपिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। हमारा 9F2 है। ठीक है, 9F2। ठीक, 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें करना है। एफ एफ का मतलब कितना होता है? एफ का मतलब 15 होता है। ठीक है, तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट करना होगा और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट करना होगा। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना? तो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और ये तो चलता चला जाएगा। इतने सारे हमारे पास नोट्स है। 16 रुपए के नोट है, 8 रुपए का नोट है, 4 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है और 1 रुपए का नोट है। मेरे को चाहिए 9 रुपए बनाना है। तो किसके कॉम्बिनेशन से 9 बनेगा? तो 9 बनाने के लिए कॉम्बिनेशन में जो जो आप यूज कर रहे हो उसको 1 से रिप्रेजेंट करना, और जो आप यूज नहीं कर रहे हो उसको 0 से रिप्रेजेंट करना। तो 9 कैसे बन सकता? तो 8 चाहिए होगा और 1 हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो जो जो चाहिए उस पे 1 लिखना है। ये चाहिए 1 लिखो, ये नहीं चाहिए 0 लिखो, 2 नहीं चाहिए 0 लिखो, ये भी चाहिए 1 लिखो। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है? 1001। हो गया। चार चार बीट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अगला एफ, दैट मीन्स 15। तो 15 को करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या क्या है? 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए के है, 2 का डबल 4 रुपए का है, 4 का डबल 8 रुपए का है, 8 का डबल 16 रुपए का है। ठीक है, और आगे उधर और जाने का जरूरत है नहीं, 15 ही रुपए तो बनाना था, तो 15 तो इसके कॉम्बिनेशन से बन ही जाएगा। तो क्या क्या चाहिए होगा 15 रुपए बनाने के लिए? तो हमें 8 + 4 इज 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 1 इज 15, यानी कि 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए। तो जो चाहिए उस पर 1 लिख दो, और जो नहीं चाहिए उस पर 0 लिख दो। हालांकि हमें 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करना था, तो 4 बिट तो हो चुका है ना। ये तो 4 बिट हो चुका है। अब आगे 0 रहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप 12 लिखो या 012 लिखो या 0012 लिखो, आगे का 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन एलिमिनेट दिस 0। तो ये f का मतलब 15, दैट मीन्स 4 बार 1। ठीक है, अब अगला 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या नोट्स है? हमारे पास है 1 रुपए का नोट है, 1 का डबल 2 का है, 2 का डबल 4 का है, 4 का डबल 8 का है, और ये चलता चला जाएगा। आगे का हमें जरूरत है नहीं। हमें 2 रुपीज चाहिए, तो 2 रुपी तो है ही साफ साफ हमारे पास, ये है। तो जिसको चाहिए 1 लिखो, जिसको नहीं चाहिए वो 0 लिख दो। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना था तो हो गया 4 बिट में। तो आंसर क्या होगा? 0010। अब कुछ नहीं, इसको एक साथ कंबाइन करके हमें लिख देना था। आंसर 1001, 1111 एंड 0010। अब डाल देते हैं हम लोग इसका बाइनरी का बेस, दैट इज 2। हो गया हमारा कन्वर्शन। ठीक है, सो आई होप दिस इज लाइक यू फील लाइक दिस इज इजी फॉर यू। ठीक है, अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो। प्रीवियस वीडियोस में भी यही सारा चीज बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से बीच में कोई सा भी वीडियो उठा के देखने लग जाओ, तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा वीडियो देखोगे तो इट्स वेरी इजी। इट्स नो रॉकेट साइंस। आपको बस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड यही सब तो करना है। तो अभी तक हम लोग तो यही कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब अगला ये वाला हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और ये पॉइंट वाला है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। वी हैव 3BF.5C। ठीक है, 3 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, B को 4 बिट में। B का मतलब कितना होता है? A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। ठीक है, बाइनरी में इतना ही हमारे, सॉरी हेक्साडेसिमल में इतने ही होते हैं।
सो बी का मतलब 11, यानी कि 11 को हमें कन्वर्ट करना होगा 4 बिट में। एफ का मतलब कितना 15, तो 15 को 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। सी का मतलब कितना, सी का मतलब 12, तो 12 को 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो करते हैं सभी को एक एक करके 4 बिट में हम लोग कन्वर्ट। पहला हमें 3 को करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का है, 3 का है, सॉरी 3 का तो नहीं है, डबल डबल चलता है ना। 2 का डबल हमारा कितना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, अब आगे जरूरत है नहीं, हमें 3 ही रुपए चाहिए था, तो किसके कॉम्बिनेशन से 3 बनेगा, तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से 3 हमारा बनता है। तो जो चाहिए 1 लिखो, जो नहीं चाहिए 0 लिखो, हो गया 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर क्या, 0011। बी का मतलब 11, 11 का करते हैं, हमारे पास 1 रुपए का नोट है, 2 का है, 4 का है, 8 का है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग 11 रुपए बनाएंगे। सो 8 + 4 = 12, नहीं ये तो नहीं हो सकता। 8 + 2 = 10 एंड +1 11, यानी कि 8 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उस पर 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उस पर 0 लिखो। ठीक है, तो हो गया हमारा, ये कितना होगा 1011। अब एफ मतलब 15, 15 को हम लोग करते हैं, हमारे पास 1 रुपए का नोट है, 2 का है, 2 का डबल 4 का है, 4 का डबल 8 का है, इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा बन जाएगा। ठीक है, सो 8 + 4 = 12, +2 = 14, +1 = 15, यानी कि सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो चाहिए 1 लिखो, जो नहीं चाहिए 0 लिखो। सारे चाहिए तो सारे पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बीच में डाल देते हैं। अब हमें 5 चाहिए, तो 5 हमारे पास 1 रुपए का नोट है, 1 का डबल 2 का है, 2 का डबल 4 का है, 4 का डबल 8 का है, हमें बनाना है 5 रुपए। किससे कॉम्बिनेशन से 5 बचेगा, बनेगा 4 और 1 से। तो जो चाहिए 1 लिखो, जो नहीं चाहिए 0 लिख दो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0101। अगला सी का मतलब 12, 12 बनाते हैं। हमारे पास 1 रुपए का नोट है, 1 का डबल 2 का नोट है, 2 का डबल 4 का है, 4 का डबल 8 है, इसी का कॉम्बिनेशन से हमारा ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो 8 + 4 12, यानी कि 8 चाहिए, 4 चाहिए, बाकी ये दोनों नहीं चाहिए। जो चाहिए 1 लिखो, जो नहीं चाहिए 0 लिखो। तो सी क्या हो जाएगा, 1100। अब बस इनको कंबाइन करके एक साथ लिख देना है, तो आंसर 0011, 1011, 4 बार 1, 0101, 1100। हो गया हमारा कन्वर्ट ये बाइनरी में। ओके, so now let's move to the next slide। so next slide में हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीवियस साइड में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखे थे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको समझेंगे। ओके,